दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन पीनल कोड की धारा 384 ब्लैकमेलिंग। तो ब्लैकमेलिंग होती क्यों है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जो बच्चे जवानी की दहलीज पर अभी कदम रख रहे हैं, तो वे कई बार उत्साहित होते हैं कि अब क्या होगा, सेक्स के बारे में उत्साहित होते हैं। वह उस चीज को करना चाहते हैं जिस चीज के लिए अभी समय उनका बाकी है, अभी वह बालिग नहीं हुए हैं। तो कई बार वह ऐसी गलती कर देते हैं, गंदी साइडों पर चले जाते हैं, या फिर अखबार में दिए गए नंबरों को डायल करते हैं जो कि फेक नंबर होते हैं, जो केवल और केवल पैसे की उगाही के लिए वो नंबर डालते हैं। और जब कभी पुलिस उन नंबरों पर कार्रवाई करने के लिए जाती है, तो वो लोग गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि वह फेक डॉक्यूमेंट से ली हुई सिम होती है। दूसरे वे लोग होते हैं जिनका तलाक का प्रकरण चल रहा है, जिनकी पत्नियां दूर रह रही हैं, या फिर पत्नी गुजर चुकी है। तीसरे वे लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास आ गई है, या उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, या एक इंडिया में रहता है कोई और एक विदेश में रहते हैं, इतनी दूरियां हैं हस्बैंड वाइफ में। तो जब कभी आदमी अकेला महसूस करता है, तो वह ऐसी साइटों को सर्च करता है और उस पर भावुक हो जाता है कई बार, और इसी का यह लोग फायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और हर मिनट न जाने कितने करोड़ वीडियो को स्क्रॉल किया जाता है। तो इसी वजह से ये लोग, इनकी गिद्ध की नज़र होती है, यह भी वीडियो पर यह देखते हैं कि कौन व्यक्ति परेशान है और किस तरह से उसको मदद चाहिए, क्या वह चाहता है। तो ऐसी गंदी साइटों पर अगर आप लॉगिन करते हैं, तो आपके मोबाइल पर कुछ ऐसी चीजें आने चालू हो जाती हैं जिससे आप षड्यंत्र का शिकार होने लगते हैं। तो सबसे पहले, आप कभी भी सोशल मीडिया पर अगर किसी को कमेंट कर रहे हैं, तो अपना नंबर वहां न छोड़ें, क्योंकि ऐसे लोग जो वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से जब ब्लैकमेल करते हैं, तो उन नंबरों को पर डायल करके, वह हो सकता है कि जिसका भी वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि मेरे वीडियो पर आपने कोई मदद के लिए अपना नंबर छोड़ा, उस नंबर को उन बदमाश लोगों ने वहां से उठाया, और हो सकता है कि मेरा नाम लेकर आपको वीडियो कॉल कर दी, और वहां हो सकता है कि कोई लड़की हो जिसके कि न्यूड फोटो और वीडियो डालकर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी आप किसी सोशल साइट पर अपना नंबर न छोड़ें। मैंने आपको मदद के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है, वहां पर आप नंबर छोड़ सकते हैं, वहां पर आपकी बात होगी। और कभी भी कोई सोशल मीडिया पर अगर आपसे वीडियो कॉल करने की बात करता है, तो आप कभी ना करें। उसके साथ ही साथ कई बार लड़के लड़की जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं, तो कुछ समय तक, जब तक कि उनकी फ्रेंडशिप होती है, यह संबंध बहुत अच्छे चलते हैं। और जब कभी संबंधों में खटास आ जाती है, या जिसको कहते हैं आज के समय में ब्रेकअप, जब ब्रेकअप हो जाता है, तो लड़का बहुत आग बबूला हो जाता है कई बार, या लड़की हो जाती है। तो वह उन पलों को, जो कि उन दोनों के बीच के अंतरंग पल हैं, उनको वायरल करने की धमकी देते हैं, लड़का देता है या लड़की देते हैं। तो इसमें 384 3884 आईपीसी में संज्ञान लेकर मामला पंजीबद्ध कराएं। और अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, तो किसी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भी आप इसकी मदद ले सकते हैं, किसी सामाजिक संस्था की मदद ले सकते हैं, जिससे कि आपको न्याय मिल सके। और कभी भी अगर कोई ब्लैकमेलर अगर आपको कॉल कर रहा है, ब्लैकमेलर कॉल क्यों करता है, पहले तो या तो वो धन के लिए करेगा, पैसे के लिए, या फिर संपत्ति के लिए करेगा, या फिर सेक्स के लिए करेगा। तीन ही कारण हैं
कोई ब्लैकमेलर जब आपको कॉल करेगा तो यह 3 कारण मुख्य होते हैं। इन बात का आप हमेशा ध्यान दीजिए कि वह यही चाहता है आपसे। तो जब वह कॉल कर रहा है तो उससे ये बोलिए कि आपका लोकेशन आप मुझे बताइए, मैं वहीं पर आकर आपको पैसे दे देता हूं, तो मामला वहीं रफा दफा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप ऐसा बोलेंगे तो वह आपको कॉल तो करेगा बट आपका लोकेशन कभी नहीं देगा कि किस लोकेशन से वो बोल रहा है, क्योंकि वह डर जाएगा। उसको इस बात का डर होगा कहीं यह अपने साथ पुलिस ना ले आए, या ये कोई पुलिस का अधिकारी तो नहीं बोल रहा है, या ऐसा समझदार व्यक्ति, वो इतनी समझ उनमें व्याप्त होती है, वह समझ जाते हैं कि यह कोई समझदार व्यक्ति है और अब हमें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो भी वो धमकी दे रहा है, चाहे वो सीबीआई की धमकी दे रहा हो या सीआईडी की धमकी दे रहा हो या किसी पुलिस अधिकारी की धमकी दे रहा हो कि वीडियो वायरल हो रहा है, आप यूट्यूबर से बात कर लो, आप लड़की से बात कर लो और इसको हटाने के लिए इतना इतना पैसा लगेगा। भाई अगर आपने एक बार पैसा दिया तो आप समझ लीजिए कि आपको बार बार पैसा देना होगा। इसलिए आप पहली बार ही उसको पैसा ना दें और इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने में आप कंप्लेंट करें। और अगर थाने में आप नहीं जा पा रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से भी आप इसमें कार्रवाई में संज्ञान ले सकते हैं। एक सभ्य नागरिक बने, जिससे कि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, किसी साइट पे अनावश्यक ना जाए। और अगर किसी ऐप को आपने डाउनलोड किया है तो आप पहले इस बात की जानकारी कर लीजिए कि वह ऐप ऑथेंटिक है अथवा नहीं, क्योंकि ऐप के माध्यम से ही आपकी जो मोबाइल के अंदर की जानकारी है, जब आप सभी चीजों पर अलाउ करते हैं तो वह कॉन्टेक्ट लिस्ट और जो भी आपके मोबाइल में डेटा है वह दूसरों तक पहुंच सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी कोई ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो वह आपको देख रहा है, आपकी सारी गतिविधि को देख रहा है। आपके मोबाइल का एक्सेस भी कई बार उन तक पहुंच जाता है, कई ऐसी चीज उनके हाथ लग जाती है। तो व्हाट्सएप पे कभी भी आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका आदान प्रदान भी जब आप कर रहे हैं तो ये सिक्योर कर लें कि वह व्यक्ति आपका कहीं लाभ उठा सकता है। इसलिए ज्यादातर आप जब भी डॉक्यूमेंट कहीं लगते हैं तो आप फिजिकली सामने होकर अपने डॉक्यूमेंट को दें और हर डॉक्यूमेंट पे आप लिख दें कि ओनली फॉर बैंक, ओनली फॉर होटल। तो वह डॉक्यूमेंट और दूसरी जगह नहीं लगेगा। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लिख सकते हैं कि ओनली फॉर होटल, ओनली फॉर बैंक या ओनली फॉर वट एवर, जिस भी चीज के लिए आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो ना इस तरह से गलत आपका कोई यूज कर पाएगा और ना ही आपके डॉक्यूमेंट का कोई गलत यूज कर पाएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो आप शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।